स्वीकार करो माँ, और मैं मूसदान में अटका बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ चमकदरी, हे माँ। ये साला चमकदरी लेके आ गया। ये गाने में मेरा दिल खुश ही नहीं हुआ। नहीं मेरे बाबा, एकदम बेकार सड़ा गाना बैठो आओ, ऐसा गाना सुना बिल्कुल तबीयत हरी हो जा हरी। बैठो आओ। और पकड़िया के तरे तरे और पकड़िया के तरे तरे चाय मेरो यार ये थाने के अंदर क्या हो रहा था? साहब आपके आने का इंतजार हो रहा था। हमरे आने का इंतजार हो रहा था? यस सर। हमको यहाँ पे मिले विधायक जिनका इंतजार हो रहा था। नहीं और हमारी नामौजूदगी में क्या हो रहा था थाने के अंदर? आपकी नामौजूदगी में हम लोगों का मन नहीं लग रहा था, तो इसलिए मनोरंजन हो रहा था। ऐसे अश्लील गाने गाए जाएंगे थाने के अंदर? क्या करें, मन नहीं लग रहा है। मन नहीं लग रहा था थाने के अंदर, हमारे आने में देरी थी, तो तुम चौकीदार मिलकर के गाना कौन सा हो रहा था? पकड़िया के तरह तरह जावे मेरे यार। हाँ ये गाना हमका बहुत मजा आवता है, इसलिए तुम्हारी हिजड़ों जैसी कमर चल रही थी। नहीं हाँ, ये मर्द का बच्चा है, मर्द हिजड़ा नहीं, मर्द का बच्चा है। मर्द के बच्चे हाँ। ये पुलिस अफसर के कहा के नियम है कि थाने के अंदर हिजड़ों जैसी कमर चले। अरे मन लगे सॉरी, आपकी गलती माफ की जाए। तुम थाने के कौन हो? हम साहब हवलदार हैं। और वो चौकीदार है। तुमने मना क्यों नहीं किया? हमका मजा आवता है। तो सब मजा के लिए हो रहा था थाने के अंदर। बुला साले चौकीदार को जरा। थाने के अंदर क्या हो रहा था? बकचोदी हो रही थी कि बातचीत हो रही थी? और ये कौन से फिल्म के तुम्हारे गाने थे थाने के अंदर? खीसे क्या कर रहे हो? चलो जैसे कम है रही हूँ, कम है रही हूँ। हमारे मेहरुआ साहब ही आपका ही है। हम तुम्हारी औरतिया पूछ रहे हैं। आते हो? हमने कहा कम है रही हूँ। भाई तो हमें मेहरुआ। अरे इसका मतलब तुम हमारी तरफ आओ। उसकी गलती क्या है? गलती तुम करोगे तो मार कौन खाएगा? क्या कहे? कटी फिल्में सुना मैं। गाने के कटी फिल्म होगी। अब गाना बंद। गाना तो बहुत देर पहले से बंद है। ये चौकीदार नहीं, एक नंबर का मेहरा है। मेहरा तुम्हारी ये कौन सी मर्द वाली चाल है? मर्द बच्चा, मर्द ये साला एक नंबर
आज के बाद अगर थाने में ऐसे जैसे प्रोग्राम हुए तो हमसे बुरा कोई इंसान नहीं होगा, समझ गए? आज की गलती माफ कीजिए साहब, आज के बाद कोई मनोरंजन थाने के अंदर नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ साहब, राष्ट्रीय गीत गाए जाएंगे थाने के अंदर, वो भी 26 जनवरी और 2 अक्टूबर के दिन। समझ गए? समझ गए साहब। हम साहब तुम्हारा इंतजार है। हमारा इंतजार काहे के लिए कर रहे थे? साहब छुट्टी लेना चाहते हैं। छुट्टी लेना चाहते हो? हाँ साहब। काहे के लिए? अरे साहब बहुत प्रॉब्लम, हमारे भैया परसों के दिन सारी विदा होके गया है। परसों वाले दिन? हाँ। तुम्हारी सारी का गौना हुआ था? हाँ विदाई रहा है, विदाई भाई। अरे विदाई गौना एक ही तो बात हुई। हाँ करौता गांव ब्याही रहा है, लालपुर करौता का गांजर क्षेत्र में। गांजर क्षेत्र में करौता गांव ब्याही रहा है। लालपुर के पास जो करौता गांव है, हाँ वह उस गांव में तुम्हारी सारी ब्याही साली की शादी हुई थी। हाँ अबे परसों विदा होके गए, कल फोन आएगा है कि हमारी सारी करौता में मरी गई। परसों तुम्हारी साली का गौना हुआ? हाँ साहब। और कल तुम्हारी साली का देहांत हो गया? हाँ कल करौता में मरी गई। करौता में मरी गई रे? मेरे साली हमारे करौता गांव में और हुआ करौता में तुम्हारी साली का देहांत हो गया। तुम बताओ कहा तो करौता में मरी गई? तो यहाँ मैके में हुआ करौता। स्टॉप इट! यहाँ मैके में तो जब कल तुम्हारी साली मरी थी तक कल क्यों नहीं गए थे? साहब कल अब हमका मिलने पर छुट्टी ले यार, आज हमका छुट्टी दे दो जाए, तुम्हें दो एक बात कह लीजिए, बतला लीजिए तुम्हें। अब वहाँ किससे बातें करोगे? सारी तेरे हमका बहुत मानते रहा है। तो साली तो कल तुम्हारी मृत हो चुकी। तो मरे तो कहो तो फूके नहीं खाली जलाई हुए तो, यानी उनकी मिट्टी भी हो गई। हाँ जो फूके नहीं जला। तो अब किससे बात करोगे? जो इंसान इस दुनिया पर से उठ जाता है उससे कोई इंसान कभी बात नहीं कर सकता। अब बात नहीं हो, अब नहीं हो पाएगी। चौकीदार कहीं आओ, मोबाइल ले आओ तो हम फोन करके बता दी हम आने पे। जब बात नहीं तो हो जाए क्या फायदा, तो हम लाड़ू जी से बता दिए आने पे। लाड़ू जी कहा जाए? साढ़ू जी। हाँ साढ़ू जी से। साढ़ू जी से बताओगे कि हम मिट्टी में नहीं आ सके तो अब भी नहीं आएंगे। तो अब क्या करेंगे जब हम बातें नहीं? यस सर। यस सर। साहब कहा है रे? छुट्टी मंगाइया आराम से। कौवा की तरीके से छुट्टी जाए साहब। ये गिर गया। छुट्टी चाहिए काहे के लिए? जरूरी काम है साहब। तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबत पड़ गई? मुसीबत नहीं है, हमारे घर में कल खुशी बहुत बड़ी है साहब। तुम्हारे घर में बहुत बड़ी खुशी? हमारे यहाँ आज सवेरे फोन आ रहा है घर पे साहब। काहे के लिए? आते हैं घर चले आओ तो पोते करे पतवाह पैदा भाई है। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ और बड़े मियाँ पोती के पतवाह पैदा हुई? हाँ कल भाई। या तुम्हारी पतवाह के पोती पैदा हुई? हाँ तो फिर पोते भाई। तुम बताओ का पोती के पतवाह पैदा हुई तो तुम वहाँ क्या करोगे? तुम्हारा क्या काम है? हम सब समर में बैठे बजाय विनाश काले विपरीत बुद्धि समर में बैठोगे? हाँ। ये काम तुम्हारा है? अरे साहब हमारा दुल्हन ना मईके में लौंडा पंजाब में है, घर में वो कोई देखभाल वाला है नहीं। कोई भी घर में तुम्हारे नहीं है? वाट लौंडा है कोई वो का जाने पता है कहूँ जाए कोई तो समर में को बैठी बैठे तो हमें ऊपर। तो समर में बैठकर तुम क्या करोगे? बैठे भी जो नाई साहब तो तुम जमा होगा घुसर जाई। सबसे बड़े जमाओगा तो तुम हो। तुम्हारी काश अगर कोई अकेले खेत के गन्ने में देख ले सूरत तो भगवान का समझ की प्लेटें डाउन हो जाएंगी। अतनी तुम्हारी खूबसूरत सूरत है। भगवान बड़ी फुर्सत बनाई। हाँ क्यों नहीं? भगवान बनाई हुई है, लेकिन हम तेरा शीशम देखे तो हमका अनुमान कर कि हमका जमराज। बिल्कुल रावण के भाई भविष्य हो। अनुमान अपने दिल में लगाते हो कि हमें भगवान नहीं जमराज बनाया। पुलिस की नौकरी करके कैसे? या गजब की मेरी नौकरी लग रही थी, फूफा मोड़ी बर्बाद करके डाल दी। पहले हमारी नौकरी पानी वाले जहाज में लागत रहा है। पहले वाली नौकरी जो पानी में जहाज चलता है उसमें नौकरी लगती उसमें थी? लग रही थी। अरे गजब की नौकरी थी पानी वाले जहाज। अगर काश उस जहाज में नौकरी कर लिए होते तो आज को पुलिस अफसर नहीं बल्कि जल सेना के अधिकारी कहे जाते। क्यों नहीं, लिहे 5 किलो क्या राइफल डाल रहे, क्या गजब की नौकरी थी। उसमें करना क्या था मालूम? क्या करना था? उसमें करना था पानी वाला जहाज जब पानी में रुक जाए तो उतर के धक्का लगाओ कराओ। पानी वाले जहाज में तुम्हारी नौकरी लगती थी
और उसमें काम था तुम्हारा, जब वो जहाज पानी के अंदर रुक जाता बाई चांस, उतर के धक्का लगाओ करा नहीं किया तो अच्छा हुआ। हम कहे भेज जीवा या नौकरी नहीं करेगा। भीज नहीं जाते, उसी समंदर में डूब कर मर जाते। तुम्हारी नौकरी काला कर रहा है, फंसी गए ना। हाँ, नौकरी हमारी बहुत बढ़िया। वो तो पानी वाले जहाज चलाते होंगे, तुम तो ऊपर वाला जहाज चलाना शुरू कर दिया। जहाज हम नहीं ला कर रहा है। काहे में लगती थी? चौकीदारी तो बढ़िया तो लगता ना, हम बप्पा गिरी पत्नी पर आएगा मर ही गए ना। अच्छा, हाँ, हमारे पहले साहब रेलवे में नौकरी ला कर रहा है। तेरी क्वालिफिकेशन क्या है? ये बात हिंदी में पूछो। नौकरी लग रही थी तुम्हारी रेलवे में। रेलवे में क्वालिफिकेशन पूछ लिया तो पूछ लिया, या बात हिंदी पूछो। पहले तुम नौकरी बताओ। रेलवे में क्या काम था तुम्हारा रेलवे में? करे कुमाकार है, जब स्टेशन पर ट्रेन छूटत उड़ रहा है तो मन लाइट वाइट जैसे बुझाई जाती, तो हम आगे ट्रेन के लेकर लाइन टाइन जला के चला कर है। कर लेना चाहिए था, उसमें तो अनेक फायदा होता। काश तुम लोग इसी तरीके से हमें परेशान करते रहे तो हम 1 या 2 हफ्ते के बाद इस थाना रियासत जमलापुर से ट्रांसफर करा करके अपने वतन चले जाएंगे, वरना लेकर गेट में नजर आओ, समझ गए? हर काम करने से पहले थाना रियासत जमलापुर की जीटी फाइल सही है सर, बैठिए जरा सामने जो थाने की जीटी पहले ले कहीं की चीज बोलाई लाई जी बता रहे जिस पे रुपो लिखी जाती है, पर निपोरी लिखे जा। हाँ बकवास ऐसे ऐसे चौकीदारों से मुलाकात हो जाती है, अपना डांट खाते हैं, मेरे को भी डांट। हाँ आ गई। रोज तुम्हें देते हो तो आज तुम्हें दे कैसे बात करता रही? रोज तुम्हें दे तो आजा तुम्हें दे जा, ऐसे साले बात करोगे लोग सुनेंगे तो शंका करेंगे। बड़े साहब का फाइल तुम्हें तो देते हो। तुम डरते हो, हम नहीं डरते, हम दे देंगे साहब। आ गई ये थाना रियासत जमलापुर की जीटी फाइल। यस सर, तुम बताओ मिसाले का सर। इसमें यार तो कहीं नजर नहीं आ रही। हम लोगों के होते हैं डंगा बदल, कुछ होता ही नहीं। हम लोग बड़ी सख्त ड्यूटी हवलदार, जी साहब, इस जीटी फाइल का जो भी पन्ना पलट कर देखता हूँ, जी साहब, हर किसी जीटी फाइल के पन्ने पर सिर्फ एक ही नजर नाम हमें आ रहा है, वो नाम है डाकू चट्टान। साहब तेल ज्यादा लग रहा तो तो कम तेल लगाया करो उसमें। साहब डाकू चट्टान सिंह कोई मामूली डाकू नहीं है साहब, बहुत ही खूंखार है। इसके गिरोह में 60-65 आदमी, 60-65। इतना खूंखार डाकू है हाँ साहब, तो 60-65 लोगों को लेकर के अपना इस इलाके में गुंडा राज चला देना चाहता है। दिहाड़े बाजारे लूट लेता, बाजारे। अर्रब और हवलदार आज शासन की हुकूमत को भूल करके अपने आप को डाकू चट्टान सिंह कहलाने वाला वो शेर जो आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ, हम वादा करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द हम डाकू चट्टान सिंह को अपने हाथों से गिरफ्तार करेंगे। काश अगर इसी तरीके से इन डाकुओं का इस इलाके में आतंक मचता रहा तो लोगों का कानून से विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा। अरे साहब, लोगों को घर से निकलना मुश्किल है, सूरज डूबने से पहले टाटा पर का बांध करके बेचारे घरों में सो जाते। ओह माय गॉड, अर्रब और हवलदार, ऐसे खूंखार को, बदमाश को पकड़ना हमारा तुम्हारा अपना कर्तव्य है। जो इंसान इस कानून की वर्दी पहनकर अपने इस मुल्क और वतन के साथ गद्दारी करता है वो कायर और बुद्धिल कहलाता है। जो इस कानून की वर्दी पहनकर इस मुल्क, इस देश के साथ वफादारी करता है वो शहीद वतन कहलाता है। वर्दी पहनते समय मैंने कसम खाया था कि देश के लिए जाएंगे, देश के ऊपर कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन देश के सामने कोई गद्दारी नहीं करेंगे। हमारी बात जरा गौर से सुनो।